आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड मूवी हेड ऑफ स्टेट। मूवी के मुख्य भूमिका में जॉन सीना, इद्रिस एल्बा व प्रियंका चोपड़ा हैं। मूवी की शुरुआत में स्पेन के टोमेटो फेस्टिवल को दिखाया जाता है, जहां पर प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं जो कि नोएल के किरदार में वहां पर एक मिशन को अंजाम देने गई होती है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा MI6 के लिए काम कर रही होती है और वह अपने साथियों के साथ एक मिशन पर होती है। दरअसल इस मिशन का उद्देश्य होता है विक्टर नाम के एक हथियार की बहुत बड़ी माफिया को पकड़ना होता है। और तभी वहाँ पर विक्टर भी दिखाई देता है, लेकिन विक्टर यहाँ पर अपने साथ अपने हमशक्ल को भी लाया होता है, जिसे देखने के बाद नोएल और MI6 के सभी सदस्य वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल विक्टर को भी अंदर से सारी खबर मिल चुकी होती है। तभी विक्टर वहाँ पर अपने हमशक्ल को साथ लाया होता है और विक्टर की हमशक्ल को देखने के बाद भी उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अब विक्टर का एक स्नाइपर MI6 के एक सदस्य को मार डालता है और देखते ही देखते MI6 के सभी सदस्यों को वहाँ पर एक एक करके मार दिया जाता है। और अब फाइनली बचती है मात्र नोएल और अंत में नोएल को भी वह मार के वहाँ से सीक्रेट फाइल की डाटा को कॉपी करते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। दरअसल इस सीक्रेट फाइल का नाम एस्लॉन होता है। दरअसल अमेरिका इसी फाइल में सभी सीक्रेट जानकारियाँ अपनी रखा होता है। दूसरी तरफ नोएल को गोली लगने के बाद अब वह वहीं पर बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। हालांकि वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, जिससे वह बच जाती है। अब मूवी में आगे इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर सैम को दिखाया जाता है, जो कि अपने टीवी पर अमेरिकी प्रेसिडेंट को देख रहा होता है, जो कि विल होता है। दरअसल प्रेसिडेंट बनने से पहले विल फिल्मों में काम करता था और वह एक बेहतरीन एक्टर था। दरअसल इंग्लैंड व अमेरिका आपस में मिलकर कुछ महत्वपूर्ण समझौते पर साइन करने वाले होते हैं और तभी खबर आती है कि MI6 का मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है और सारी की सारी टीम जो कि स्पेन गई होती है सब की सब मर गई होती है, जिसे सुनने के बाद सैम पूरी तरह से उदास हो जाता है। दूसरी तरफ बिल को दिखाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट बनने के बाद काफ़ी खुश रहता है और अपने फैमिली के साथ वह इंजॉय कर रहा होता है। और अब बिल की असिस्टेंट बेट्सो वह इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से अच्छे से पेश आने को कहती है। दरअसल इसके पहले विल और सैम जब मिले थे तो दोनों के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, अतः इस बार वह कोई बहस नहीं चाहती थी। और अब आगे विल और सैम मिलते हैं और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ जाने से पहले ही दोनों आपस में बात करते हैं कि स्पेन की घटना को वो कुछ भी मीडिया को नहीं बताएंगे और इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आखिर रिपोर्टर स्पेन की घटना के बारे में पूछते हैं, जिस पर सैम नो कमेंट बोलता है और बोलता है यह एक सीक्रेट मिशन था तो इसके बारे में कोई भी बात नहीं की जाएगी। लेकिन बिल वहाँ पर बोलता है कि यह मिशन पूरी तरह से हमारा फेल हुआ और सारे के सारे वहाँ पर मारे गए और अब वह उसका बदला ज़रूर लेगा। यह सुनने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से बंद होती है तथा अब रूम में जाकर सैम विल को गुस्सा करने लगता है और बोलता है तुम बस फिल्मों में एक्टर रहे हो, रियल लाइफ में क्या बोलना है और क्या नहीं तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। और इसी बात पर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर भी दोनों में आपस में बहस हो जाती है, इसलिए अब विल की असिस्टेंट बेट्सो और सैम का असिस्टेंट दोनों आपस में रिश्ते को सुधारने के लिए एक ही प्लेन से जाने की सलाह देते हैं, ताकि मीडिया में दोनों का एक अच्छा व्यू बने और मीडिया इनके बारे में कुछ अच्छा लिखे। और एक ही प्लेन में जाने से मीडिया में हेडलाइन पूरी तरह से फ्रंट पेज पर बनेगी। और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर एक ही प्लेन में बैठते हैं और नाटो सदस्य देश के समिट में जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब रास्ते में ही दरअसल इसी जहाज़ में विक्टर का एक सदस्य सैफ के रूप में काम कर रहा होता है और वह खाना देने के बहाने टेक्निकल टीम के पास जाता है और वहाँ पर जहाज़ में जितनी भी टेक्निकल टीम के सदस्य होते हैं उन्हें मार डालता है और मारने के बाद जहाज़ की लोकेशन को दुश्मनों से वह साझा कर देता है, जिससे विक्टर के आदमियों को इस जहाज़ का लोकेशन पता चल जाता है। दरअसल इस सब के पीछे कोई अंदर का ही आदमी मिला होता है,
जो कि आपको आगे पता चलेगा। अब जहाज की लोकेशन जैसे ही दुश्मन जहाज को मिलती है तभी वह राष्ट्रपति के जहाज के ऊपर आ जाते हैं। यह देखने के बाद विल और सैम दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति के जहाज के ऊपर कोई जहाज कैसे आ सकती है। इस पर प्रेसिडेंट के जहाज के एरिया में आने के कारण निर्देश देता है कि अपनी दिशा को बदलो, नहीं तो हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। जिस पर दुश्मन जहाज उसके ऊपर ड्रोन से हमला करने लगती है और अब वही ड्रोन्स जहाज से जाकर टकराने लगते हैं, जिससे प्रेसिडेंट की जहाज के सारे इंजन पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और अब देखते ही देखते जहाज नीचे गिरने लगती है। जिस पर सिक्योरिटी वालों ने प्रेसिडेंट को किसी तरह से बचाया और अब पैराशूट पहनकर विल और सैम वहां से कूदते हैं और किसी तरह से अपनी जान को बचाते हैं। हालांकि इस घटना में सारे सिक्योरिटी गार्ड और सभी लोग मारे जाते हैं। नीचे उतरने के बाद अब अमेरिका की प्राइम मिनिस्टर विल बोलते हैं कि वह अपने फ़ोन से अपनी पत्नी को यह बता दे कि वह बच गया है, लेकिन इसके लिए सैम उसे मना करता है और बोलता है जो भी हमें मारना चाहता है वह ज़रूर तुम्हारा फ़ोन टैप किया होगा और यह खबर जानने के बाद वह हम लोगों के पीछे पड़ जाएगा और हमारा गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए तुम किसी को भी अपनी लोकेशन नहीं दे सकते। और अब विल व सैम बेलारूस में कहीं अनजान जगह फंसे हुए हैं और वहां से उन्हें सेफ हाउस पहुंचना है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति विल के मरने की खबर अब चारों तरफ फैल जाती है और अब वहां की उपराष्ट्रपति कर्ट अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाती है और सारे पावर्स को अपने हाथ में ले लेती है। सारे पावर्स को हाथ में लेने के बाद अब वह सिस्टम अपडेट पर डालती है, जिसमें वहां पर उसके आईज के स्कैनर और वॉइस रिकॉर्डिंग मांगी जाती है और यह सब मांगने के बाद वह जैसे ही सिस्टम को अपडेट पर लगाते हैं तभी वहां पर पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और पूरी तरह से एस्लॉन अब विक्टर के हाथ में चला जाता है। अतः अब विक्टर यहाँ पर ढेर सारी फाइल्स अलग अलग देशों की पब्लिक कर देता है। सीक्रेट फाइल लीक होने के कारण आपस के रिश्ते खराब होते हैं और वह अब नाटो सदस्य देश से बाहर निकलने की सोचते हैं। हालांकि यह सब प्लान पूरी तरह से अंदर से किया गया होता है। दरअसल उसका पूरी तरह से मकसद होता है कि नाटो सदस्य देश पूरी तरह से टूट जाए और राष्ट्रपति मारा जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अब किसी तरह से सेफ हाउस पहुंचते हैं, लेकिन सिस्टम हैक होने के कारण अब विक्टर को सारी जानकारी पहले से ही मिल जाती थी। अतः अब उस लोकेशन पर भी विक्टर के आदमी पहुंच जाते हैं और वहां पर गोलीबारी करने लगते हैं, लेकिन सेफ हाउस में नियुक्त हुआ एजेंट उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर वह किसी तरह से मारा जाता है। अब विल और सैम वहां से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है वहां पर नोएल की, जो कि बच गई होती है गोली लगने के कारण और वह अपने साथियों का बदला लेने के लिए इन लोगों को मारने के लिए वहां पर आई होती है। और अब उसका मिशन होता है अमेरिकी राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को सेफली नाटो सदस्य की मीटिंग तक पहुंचाना। दरअसल नोएल और सैम बहुत समय पहले से एक दूसरे को आपस में जान रहे होते हैं और अब नोएल वहां से ट्रेन के जरिए विल और सैम को ले जाने की बात करती है, लेकिन अब ट्रेन में भी उनका लोकेशन विक्टर के पास पहुंच जाता है और अब विक्टर के आदमी उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं और वहीं पर विक्टर का एक आदमी जो कि एस्लैंड को हक किया होता है वह सारी बातें अमेरिकी राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बताता है और यह भी बताता है कि अगले स्टॉप पर आपको मारने के लिए पूरी तरह से आदमी तैनात हुए हैं, अतः आपको यहाँ से कूदकर किसी तरह से जान बचानी होगी क्योंकि अगले स्टॉप पर आप मारे जाएंगे। और अब विल, सैम और नोएल यहाँ से किसी तरह से ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाती है और रास्ते में चलते हुए वह बताती है कि दरअसल विक्टर अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा है। दरअसल विक्टर का बेटा एक वैज्ञानिक होता है और वह न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा होता है और पेपर बैग टेक्नोलॉजी उसी ने बनाई होती है। उसे बस प्लेटोनियम की ज़रूरत होती है और वह ब्लैक मार्केट से यह खरीद रहा होता है और तभी हमें एस्लॉन से इसके बारे में पता चला और हम उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे वह मारा जाता है। हालांकि इसके बारे में हमें बाद में पता चला और इसीलिए अब विक्टर हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। और अब
अमेरिकी राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर वो आदमी उन्हें बताया होता है और उन्हें एक कोड भी दिया होता है जिससे उन्हें यह पता चल जाएगा कि आखिर कौन उन्हें मारना चाहता है, और जो भी है वह अंदर का कोई आदमी है जो आपकी सारी खबर को लीक कर रहा है और आपको मरवाना चाहता है। अब वहाँ जाने के बाद सिस्टम में कोड इंटर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह काम अमेरिकी राष्ट्रपति की असिस्टेंट करवा रही होती है और वह सारी खबर को लीक कर रही होती है, जिसके कारण वह अमेरिकी राष्ट्रपति मारा जाता। ये सब कुछ जानने के बाद विल काफ़ी निराश होता है और बोलता है कि वह जाने के बाद इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर के आदमी यहाँ पर भी आ जाते हैं और वह उनके ऊपर हमला करते हैं, और इस हमले में वह रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग करते हैं जिससे सैम को उड़ा देते हैं और विल व नोएड को हेलीकॉप्टर में बांधकर उन्हें ऊंचाई पर टांग देते हैं। लेकिन वहाँ से एक ऊंची बिल्डिंग पर कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचा लेते हैं, और तभी विक्टर कॉल करके बताता है कि काम हो गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर दरअसल किसी और की कहानी पर यह सब कुछ कर रहा होता है, और जैसे ही यह मैसेज वह वहाँ पर देता है तभी उसके साथ काम करने वाले 2 सिपाही उसे मारने की सोच रहे होते हैं, जिसे देखकर विक्टर को पता चल जाता है कि काम होने के बाद शायद उसे भी मारने का इन्हें मैसेज मिला है, और तभी विक्टर उन दोनों को भी मार देता है और साथ में जिसके लिए काम कर रहा होता है उसे भी मारने का प्रण लेता है। दूसरी तरफ नोएल अब अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर सेफली जगह पर पहुंच गई होती है, जो कि एक समुद्र का किनारा होता है, एक पोर्ट, जहां पर पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पटिकट को फोन लगाता है और बोलता है कि वह अभी जिंदा है और राष्ट्रपति के रूप में तुमने शपथ लेकर उसकी जो मदद की है उसके लिए थैंक्स। जैसे ही राष्ट्रपति की गाड़ी वहां पर भेजती है तभी अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर गुंडे होते हैं, और वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति कर्ट उस गुंडे को फ़ोन करके बताती है कि इन्हें किसी भी तरीके से मार डालो और इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दरअसल इन सब घटनाओं के पीछे इसी उपराष्ट्रपति कट का ही हाथ होता है, और वह इन्हें मारकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहती है और नाटो सदस्य देशों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। दरअसल वह नाटो को ही तोड़ देना चाहती है, क्योंकि इसमें सिर्फ अमेरिका के ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे होते हैं, और अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति को फिर से बंदी बना लिया जाता है। लेकिन जैसे ही मारने जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है। दरअसल सैम उस रॉकेट लॉन्चर के वार से बच गया होता है। अब विल, सैम और नोएल आपस में मिलकर सभी लोगों को मार डालते हैं और किसी तरीके से बचते हुए वह नाटो सदस्य देशों की जहाँ पर मीटिंग होती है वहाँ पर पहुँचते हैं, और उपराष्ट्रपति कट की सारी सच्चाई अब विल वहाँ पे बताता है। दरअसल विक्टर कट के कहने पे ही काम कर रहा होता है, इसलिए अब वह कट को गोली मार देता है और वह वहीं पर मर जाती है, और वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों के ऊपर गोलीबारी करने लगता है। और अब नोएल, विल व सैम मिलकर उससे लड़ते हैं और सभी लोगों को एक एक करके वहाँ पर मारते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद विक्टर हेलीकॉप्टर से भागने की सोचता है, लेकिन तभी विल और सैम मिलकर उसे रोक लेते हैं। लेकिन अब भागते समय विक्टर के हेलीकॉप्टर के ऊपर विल एक पत्थर की मूर्ति फेंकता है, जिससे उसकी हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाती है और वह वहीं पर मारा जाता है, और नाटो सदस्य देश पूरी तरह से टूटने से बच जाता है। इस घटना के बाद विल और सैम अब एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब साथ में एक रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं, और यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है।